अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी ज़्यादा खूबसूरती, कभी ज़्यादा जेवर, कभी ज़्यादा मेकअप, ये सब आपके ख़िलाफ़ चला जाता है। जैसे ज़्यादा मिठास हो जाए तो भी मुंह फिर बाद में कड़वाहट आती है। अंबर ने पूछा है, अंबर 297, सर मेरा जेवर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 11 तोले जेवर डाला था। मेरी माँ ने, मेरे वालिदैन ने मेरी मोहब्बत में, क्या ये उनकी गलती थी? अच्छा, उन्होंने पूरी तफसील लिखी है कि इस जेवर को वहाँ भाभी ने डिस्कस किया, उनकी वालिदा ने डिस्कस किया। उनकी वालिदा को उन्होंने अंगूठी डाली थी तो उन्होंने कहा अगर इसको इतना डाला तो मुझे वो बूंदे डाल देते, या वो कांठे कैंठे कहते हैं उसको, वो न डाल दी, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब उस घर में सुकून या खुशी नहीं है ये जेवर डिस्कस होते होते। इस मामले में मेरी राय मुख्तलिफ केसेस देखने के बाद जो बनी है वो ये कि जब भी आप किसी जगह शादी करते हो तो कोई ना कोई खातून या खातूना दरमियान में पड़ता है जो आपको उस घर के बारे में बताता है। तो यहाँ माँ को गलती नहीं करनी चाहिए। जितना जेवर दो, बाज़ घरों में 50-50 तोले दिया जाता है, यानी खुद मेरे क्लाइंट्स ऐसी हैं कि उनको 70-70 तोले जेवर मिला हुआ है। यानी बज़ाहिर ये लगता है कि ख्वाब ख्याल की बातें, पर उनको रूटीन में, अच्छा उनके लिए ये 70 तोले की इशू नहीं है। वो नाराज़ हैं कि 100 क्यों नहीं डाला, मेरे दूसरी बहन को तो 100 डाला था। ओके, अच्छा, अब जब आपकी शादी होने वाली होती है तो माँ को उस घर की पहली बहू के बारे में पूरी खबर होनी चाहिए। वो जो वचोला या वचोलन है उससे पूछना चाहिए उसको क्या पड़ा था, उसके घर वालों ने क्या दिया था। उसकी ज़िद में चीज़ें मत बनाइएगा। उसने अच्छा बेड दिया था, आप ताज वाला बेड बना के ले जाएं। उसने 4 बिस्तर दिए थे, आप 8 ले जाएं। ये पहले दिन से आप अपनी बेटी की राह में कांटे बो रहे हैं। अगर पहली बहू को 2 तोले जेवर डला था तो आप, ये बात आपको किसी और से भी पता चलनी चाहिए, उसकी सास से भी पूछ लें। सास से फिर ये भी पूछें कि हम कितना डालें कि ये बच्ची नाराज़ ना हो या इसको एम्बेरसमेंट ना हो। चूँकि जब आप उसने उस घर में रहना है तो एक पहले दिन से दुश्मन बना के, ये चढ़ाई करने वाला, हमला करने वाला तो मूड है नहीं है, पर जब आप इस मोड में चले जाते हो तो अपनी बेटी के लिए नुकसान का बायस बनते हो। एक तरीका और मैंने बाज़ घरों में देखा, बहुत उम्दा, वो ये कि अगर पहली बहू को 4 तोले जेवर डला, आपने भी 4 अनाउंस किया कि ये 4 तोले हमने दे दिया, तो उसको उसकी हेटी नहीं होगी। मगर शादी के अगले दिन आप 4 छोड़ 10 तोले और दे दीजिए। जब वो मकलावे पे आते हैं और दे दीजिए, जब वो वलीमे के बाद आते हैं उस वक्त आप दे दीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ों का ऐसा मामला है कि आप उससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं तो दूल्हे को बता दें, मगर अनाउंस ना करें। या अगर आपको याद हो तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि प्लाट अगर बेटी को देना है तो अनाउंस मत कीजिए, उसका कागजात अपने पास रखिए। शुरू में आप अनाउंस कर दोगे तो मसला हो जाएगा। इसी तौर पे गाड़ी अगर आप देते हो या घर बना बनाया देते हो तो मैंने अक्सर इस घर की वजह से और गाड़ी की वजह से घर टूटते देखे। यानी जिस लड़की को घर दे देते हैं आम तौर पे उसमें तकब्बर होता है, उसके लफ्ज़ों में, उसके जुमलों में, इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज में, मेरा घर। यानी औरतें तो अपने वो डिनर सेट की वजह से लड़ पड़ती हैं। यानी मेरे पास दसियों केसेस ऐसे हैं कि जो मेरा सोफ़ा इस्तेमाल कर गए, मैं घर आई थी मेरी चादरें निकाल के इस्तेमाल कर गए, ला हौला वला कुव्वत, तुम किस लिए लेके गई थी, या मेरा गैर मौजूदगी में डिनर सेट इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो माइंड सेट है, एक इज्तिमाई घर में गए हो तो एडजस्ट होने के लिए गए हो, लड़ने के लिए नहीं गए। अगर आप ऊपर से आना चाहते हैं तो अगला भी, फिर आप शेर हो तो वो बबर शेर है, आप शेर हो तो वो सवा शेर है। ये जो आपका जेवर आपके लिए नुकसान बना या दुश्मन बना, तो मेरे बच्चे, इसका मतलब ये भी है कि आपकी अम्मा ने या बहन ने या आपके घर वालों ने
उस ख़ानदान को दानाई के साथ पढ़ा नहीं, उसको रीड नहीं किया, आपके पास उस ख़ानदान की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि जब आप मिलनी देते हैं तो उस वक्त बड़े बेटे और बड़ी बहू को टका के दें, कभी यानी इवन बाप के लेवल की दें। हमारे यहाँ तो अगर आपको याद हो, जो बड़ा लफ्ज़ है पग वाला, पग्गी या पग वाला बेटा कहलाता है बड़ा, चूँकि बाप के बाद ख़ानदान को, घर को वो जानशीन होता है, हेड वही बनता है, अक्सर जायदाद उसके पास जाती है, बाद में 10-20 साल बाद तकसीम होती है, फ़ौरन नहीं तकसीम होती। बिज़नेस फैमिलीज़ में और जो ज़मींदार हैं इनके यहाँ भी बेटा पहले से अनाउंस होता है कि पग्गी वाला कौन सा है। तो अगर आपको पता है कि वो पग्गी वाला है, बड़ा है, तो फिर उसको मिलनी भी ठीक देनी चाहिए। बाद ख़ानदान वाले अपनी भाभीयों को भी अच्छा को तोहफ़ा देते हैं, जेवर जैसा क्यों देते हैं? ताकि ये लड़की वहाँ जाके उसके साथ इसकी सींग ना फंस जाए। ये इशारा यहाँ ना समझे, यहाँ समझे कि सींग ना जाके फंसा के बैठ जाए। अगर तोहफे, अगर मालो दौलत आपके पास ज़्यादा है ज़रूर दें, पर दें सेलेबल्स में, हिस्सों में, जिससे उनको ये ना लगे कि ये हमारे ऊपर। अभी देखें, जब बाद में बच्चा होना है तो बच्चे के मौके पे लोग अपनी बेटियों को भी देते हैं, उसको बेटे को भी, सास को भी देते हैं। सास को जो देना है इन्वेस्टमेंट है, वो बाद में कहीं आपके बच्चों को भी मिल जाना है, उसकी बेटियों को भी मिल जाएगा। चीज़ों को खुदा मत बनाइए, चीज़ों को ज़िंदगी का सबसे बड़ा महवर, मरकज़ और पूजने वाली चीज़ ना बनाइए। चीज़ें हाथ का मैल हैं, बनती हैं, चली जाती हैं। इसीलिए सियानी औरतें अपने बच्चों के जो मियाँ उन पे ख़र्चे करते हुए अपनी चीज़ें भी बेच देती हैं, वो दोबारा बन जाती हैं। सारी उम्र अगर आप यहाँ हो तो यहाँ नहीं रहते, यहाँ यहाँ यहाँ। तो अब इस बच्ची से या इसके वाल गलती हो गई। बाकी लोग जो हैं जिनकी शादियाँ अभी होने वाली हैं, अगर इस बात को थोड़ा दिल में एक मुनासिब जगह पे रख लें कि जब बेटी को लेन देन करना है, उसके ज़ेवरात से लेके सामान और जहेज़, तो ना सिर्फ भाभी से भी पूछें, उनकी अम्मा से भी पूछें और उनसे मशवरा भी करें। अगर आप अपने ससुराल के बड़े बेटे या बड़े भाई को शादी से पहले 1-2 दफ़ा उसको और उसकी बीवी को खाने पे बुलाते हैं मशवरे के लिए, चाहे वो फर्नीचर का हो या कोई और हो, ज़ाहिर आपका दामाद तो नहीं आएगा, कम आते हैं, तो बड़े भाई और उसकी बीवी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो फिर इस तरह के जो मसले हैं, मिलनी के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए भाभी से और बड़े बेटे से कि आपके यहाँ मिलनी का क्या रवाज है। बाज़ बार बेटों को नहीं पता होता, फिर उनकी माँ से पूछ लीजिए। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी खुशी और अपनी बेटी के राह में कांटे ना फेंकिए, ना उगाइए, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अंबर ने एक और बात आखिर में लिखी थी कि सुड़ सुड़ के, कुड़ कुड़ के मेरा रंग काला हो गया। मेरे बच्चे, ये जो है ना दबाव, ये खून जला देता है, इसका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अब आप इस मौजू पे बंद करें, खिदमत पे, मोहब्बत पे फोकस करें। दूसरा रंग अब मुझे नहीं अंदाज़ा आप कि कितना ख़राब हुआ है, या तो डॉक्टर नौशीन का आप नंबर ले लें 030145854005, उन्हें दिखा के स्किन अपनी तो उनसे मशवरा कर लीजिए। दूसरा फिर ये फेस मास्क मंगवा लीजिए और फेस सोप मंगवा लीजिए, ये कायनात के दोनों बहुत आपके काम आएंगे। 0341657826 और इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।